दर्शक जब रहते हैं तो अभिनय करने में काफ़ी अच्छा लगता है। कि शाम के समय जैसे ही लीला चालू होती है तो बरसात हो जाती है, तो दर्शक भी अपने घर से निकलने के लिए संकोच कर रहा है। रावण दहन जो है होगा, अब कैसे होगा उसको विधाता जाने, क्या बताऊं। रावण दहन को मैच कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन बारिश के कारण इस बार रावण दहन कैसे होगा इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया है। मुंबई के अलग अलग मैदानों की इसी तरीके से तस्वीरें हैं। मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं उस मैदान की तस्वीर पहले आपको दिखाऊं। यहां पर रामलीला जब होता है तो उस दौरान जो दर्शक बैठते हैं वो कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन उनके पैर पानी में डूबे रहते हैं, कीचड़ में डूबे रहते हैं। ये श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल, जो कि सबसे पुराने रामलीला मंडल में से एक है। इस रामलीला मंडल में कभी राज कपूर ने भी यहाँ पर नाट्य किया था, अभिनय किया था इस पूरे रामलीला मंडल में। और अब अलग अलग जगहों से पात्र आते हैं यहाँ पर रामलीला का मंचन करने के लिए, लेकिन इस बार बारिश ने पूरा का पूरा रामलीला का पूरा प्रोग्राम खराब कर दिया है। न केवल इस रामलीला मंडल का, बल्कि मुंबई भर और आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी जगहों पर जहां रामलीला होती है वहां घुटने भर पानी है या कीचड़ है, जिसके कारण दर्शक नहीं मिल रहे हैं। और अब रावण का दहन होगा या रावण डूबकर मरेगा, इस पर लोग हास्यास्पद अलग अलग पंक्तियां कहने लगे हैं। हमारे साथ दो प्रमुख लोग हैं। पहले तो रावण का पाठ करने वाले राम हैं, जो रावण का अभिनय कर रहे हैं इस रामलीला मंडल में। पांडे जी, ये बताइए कि आप रावण का पात्र कितने समय से कर रहे हैं, और यहाँ पर जब इस बार कर रहे हैं, बारिश का मौसम है, तो क्या दिख रहा है आपको? हम तो रावण का कार्यक्रम पाठ जो है 35 साल से लगभग कर रहे हैं, और यहाँ दिख रहे हैं बरसात हो रहा है, बरसात से कीचड़ जो है भरा हुआ है, ये दिक्कत है। क्या दर्शक उतना आ पा रहे हैं जितना आप लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं? और दर्शक ज्यादा रहते हैं तो अभिनय करने में कितना अच्छा लगता है या कितना खराब लगता है, क्या उस समय अनुभव होता है? दर्शक जब रहते हैं तो अभिनय करने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन इस समय दर्शक कम रहते हैं बरसात की वजह से, कीचड़ यहाँ बहुत है। इस बार रावण का अभिनय आप कर रहे हैं, रावण मुंबई में डूबकर मरेगा या जलकर? अभी इसको तो जो है अब हम क्या बताएं, लेकिन दिखाई यही पड़ रहा है कि बरसात बहुत ज्यादा है। इससे जो है रावण दहन जो है होगा, अब कैसे होगा उसको विधाता जाने, क्या बताऊं। विधाता भी यही सोच रहे होंगे कि इस बार किस तरीके से होंगे। हाँ, किस तरीके से होंगे वो भी यही सोचते होंगे कैसे होगा, क्योंकि बरसात जो है पर डे हो रहा है, उस दिन बाकी नहीं बरसात न हो, बरसात हो रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ इस आयोजन मंडल के सदस्य हैं। आप बताइए रंजीत जी कि इस बार के आयोजन में क्या दिक्कतें आई हैं? इस बार के आयोजन में दिक्कत यही है कि सितंबर महीने में जो है इस बार जो है नवरात्रि पड़ी है, और सितंबर महीना जो है मुंबई में मानसून रहता ही है। तो इस वजह से हमने जो है व्यवस्था तो दर्शकों को बैठने के लिए की, पांडाल बनाया, आप देख सकते हैं, वाटर प्रूफिंग हमने पूरा ऊपर किया है, नीचे जो है हमने पटरे भी डाले हैं। लेकिन जो है जब मैदान में पानी बरसेगा और मैदान में पानी आएगा तो लो लाइन एरिया में तो पानी जमा होगा ही। हमने पीछे पंपिंग सेट भी लगा के रखा है कि यदि पानी भर जाए, क्योंकि ऐसा 2 दिन ऐसा हुआ कि पूरा जो है यहाँ पे स्टेज के नीचे 1.5 फीट तक पानी लग चुका था, और हमने जो है पंपिंग सेट के माध्यम से पानी बाहर निकाल के फेंका है, और उसके बाद जो है कीचड़ रह जाता है। और बरसात रोज कुछ ना कुछ हो ही जा रही है, जिसके कारण जो है सूख नहीं पा रहा है। दर्शकों में भी इसीलिए जो है कमी आई है, दर्शक उत्साह नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि शाम के समय जैसे ही लीला चालू होती है तो बरसात हो जाती है, तो दर्शक भी अपने घर से निकलने के लिए संकोच कर रहा है कि भाई हम निकलें कि ना निकलें, रास्ते में हम भीग जाएंगे। तो बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे कारण हैं कि जो है जिसकी वजह से इस बार श्रोता भी जो है कम है। और रही बात कलाकारों, कलाकार का उत्साह तभी बढ़ता है जब कलाकार को देखने के लिए जो है दर्शक दीर्घा भरा रहे, लेकिन जब दर्शक ही नहीं रहेंगे तो कलाकार कहाँ से उत्साहित होगा। यहाँ हम लोग कमेटी वाले हैं, हम लोग पिछले 48 साल से इस बैनर के माध्यम से रामलीला कर रहे हैं, श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल के माध्यम से। लेकिन जो है हमारी तीसरी जनरेशन इस मंडल को हम दे रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा भी जो है कहीं ना कहीं अंदर से उत्साह टूट रहा है।
ये सब चीजें देख के कि हम लोग जो है खर्चा कर रहे हैं, हम लोग डोनेशन लेकर आ रहे हैं और उसके बाद भी जो है हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बाकी ये तो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर के आगे तो किसी का चलता नहीं है। इस बार रावण कैसे जलेगा या फिर डूब कर मरेगा, ये लोग इस समय मुंबई के लिए तो खास करके इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि बारिश जिस तरीके से आ रही है सारी तैयारियों पर पानी फेर दे रही। देखिए, ये तो निश्चित है कि रावण जल के ही मरेगा, ऐसी बात नहीं है। त्रेता में केवल रावण को भगवान श्री राम के बाणों द्वारा मारा गया था, उसकी नाभि कुंड को सुखाते हुए। लेकिन जो है कलयुग है, कलयुग में जो है शायद ये वरुण देव को जो है भगवान ने दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम। और इस बार मुंबई का रावण मुझे लग रहा है कि बरसात के वजह से कहीं कहीं गल के भी मरेगा, कहीं कहीं जल के भी मरेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर कमेटी के लोग कह रहे हैं कि बारिश जो हो रही है, लगातार बारिश होने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं खराब हो गया है और जो हर साल उत्साह होता था वो उत्साह भी नहीं दिख रहा है। और इस बार रावण कैसे जलेगा, इस पर सस्पेंस कायम है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।